का जीवन निखर जाएगा, सुधार हो जाएगी, आप धन्य हो जाओगे। इसी कारण से आज ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए और ब्रह्मा जी के शरण में आने के बाद में जैसे ही नारद जी महाराज किस विधान से मैं पूजा करूं, शिव की आराधना कैसी करनी चाहिए, आप कृपा करके बताएं कहा। तो सूत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषि को शिव पुराण के माध्यम से बता रहे हैं। व्यास शिष्य महाभाग कथयतो प्रमाणतः कई पुष्पै पूजिता शंभो किम किम यक्षन्ति वै फलम। तो नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास में जा करके पूछने लगे, कौन कौन से उपाय से भगवान शिव की आराधना करो जिससे मेरे को सम्यक रूप से फल मिल जाए। उसी प्रकार से जैसे ही सूत जी महाराज कथा बताने लग गए कि सुनिए, ब्रह्मा जी के पास में जाकर के जब नारद जी ने प्रश्न किए तो बताने लग गए पूजा की विधा जो है। शौनकाध्यास ऋषय शृणुता नारदोखिलम कथामाशब्द सुप्रीत्या पुण्यार्थम च विनिर्णयम। तो नारद जी ने जो पूजा उपासना किए ब्रह्मा जी के बताने पर, वो मैं तुम लोगों को कथा बता रहा हूँ। कहे संवाद की विधा से गाई गई है, इसलिए मैं प्रयास करते रहता हूँ कुछ श्लोक का वाचन भी करूँ। शिव पुराण सुनने से, श्लोक कथा सुनने से ही बड़ा लाभ है, इसलिए मेरा प्रयास रहता है उसको श्लोक कान में पड़ जाए कहे तो भी शिव पुराण सुनने का फल मिल जाए। ये श्लोक है देववाणी। तो बताने लग गए नारद जी को, देखो नारद बेटा, तुम भगवान शिव की उपासना करने के लिए भगवान विष्णु, कल भी बहुत सी उपासना कर्म सुने हो आप कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने की विधा क्या है और कौन से वस्तु से भगवान शंकर की पूजा करने से क्या फल मिलती है, आज भी बताने लग गए हैं। तो लिखा भक्तों के लिए कि जो धन ऐश्वर्यवान पाना चाहते हो, कमल पुष्प बेल पत्र, बड़ा कल भी मैंने कहा था बड़ा दुर्लभ है, महाराज कह रहे थे कमल फूल मिल जाए है भगवान। कमल पुष्प देखते हो, भगवान जिस समय भगवान विष्णु शंकर जी की उपासना करने लग गए, शिवाय नमः परमात्मने नमः, हजार नाम से पूजा किए भगवान विष्णु जो है। उपासना किससे किए, कौन से वस्तु से किए जी, सहस्त्रार्चन, तो कहे कमल फूल, कमल फूल से पूजा करने लग गए। और दैव योग से एक ठो कमल पुष्प कम हो गए 999। अरे अभी तो एक मंत्र बचा है, वो कहाँ गया कमल फूल का? कमल फूल गाय, अरे कौन ले गया कमल फूल? अब पूजा चल रही थी तो कहे अब क्या करूं मैं? तो भगवान के ही, विष्णु भगवान के नेत्र क्या कहते हैं, कमल नेत्र, तुरंत भगवान ने अर्पण कर दी, भगवान साक्षात प्रकट। अरे आप क्या किए कहा। तो इसी कारण से भगवान शंकर उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए और सुदर्शन चक्र बन करके आ गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र क्या है, वही एक कमल फूल के बदले में भगवान ने अपने नेत्र को अर्पण कर दिए भगवान शंकर में। भगवान प्रसन्न हो गए और सुदर्शन चक्र बन के आ गए। महाराज मैं भी काम आऊँगा आपके, वही सुदर्शन चक्र है। तो जैसे आप कमल फूल से पूजा करोगे कितना लाभ है, लक्ष्मीवान बन जाओगे, धनवान बन जाओगे और संपूर्ण कामना ही आपका पूर्ण कर देवे शिव जी। ये बता रहे हैं बिल पत्र चढ़ाने, सहस्त्रार्चन, सहस्त्र बिल पत्र है, मैंने कहा था ना। हाँ, आज कितने लोग आए थे अभिषेक में, मैंने कहा था बहुत लोग आओ अभिषेक कर बिल पत्र चढ़ाओ है।
तो इसका फल है बेल पत्र अर्पण करना। यही सुनने के लिए तो है आप लालाही थे कि ठीक है हम तो चढ़ाते तो है महाराज, लेकिन उसका फल क्या मिलता है जानकारी तो होना चाहिए ना कि बेल पत्र चढ़ाने से क्या लाभ है? टोपी आ गया इधर, अच्छा ठीक कर लो। अब भगत लोग पहला देते हैं, अब आपका भी भावना रहता है कि टोपी लगाया करो महाराज। बात क्योंकि पहले ज़माना में इसलिए ना सब पग्गा लगाए रहते थे, पगड़ी है, पगड़ी लगाए बिना ना हाँ ज्ञान जो है परिपुष्ट होता है कहते हैं। कई देखते हो कई उसमें है पूजा विधान और नहीं तो अपने रुमाल को रख के भगवान को मनाते हैं, उससे जो है ज्ञान स्थिर रहता है, ये विधा है। तो अस्तु आइए, हाँ और भगवान के फूल मिल जाए कमल के तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी हैं, चाहे उसको एक हो चाहे लाख हो चाहे हजार हो, जितना मिल जाए भाई। अब जितना संख्या में चढ़ाओगे उतना ही लाभ है आप है? अब कहोगे 1 लाख कहाँ पाएंगे महाराज, 1 लाख कमल फूल कहाँ पाएंगे, कि 1 लाख मान लो जाए है? बेल पान कहाँ से पाएंगे महाराज, और कहाँ है ना। तो एक ही दिन में थोड़ी चढ़ाना है जी है? अभी 2 महीना सावन है और 2 महीना सावन में एक ही लाओगे, एक 5-5, 10-10, 11 बेल पान चढ़ाओगे तो क्या लगता है 1000 संख्या ऐसी पूर्ण हो जाएगी है? उसका दिव्य लाभ है। तो कहे कि समस्त पापों का भी क्षय हो जाता है हजारों बेल पान चढ़ाने पर। जाने अनजाने में भी हमारे कितने पाप हो जाते हैं हमको थोड़ी विदित होता है। चलते फिरते भी कितने जीव हमारे पैरों में दब के मर जाते हैं। किसान आदमी है छिड़काव करे जा रहे हैं पहले इसीलिए इसका विधान बना था भाई अनजान में भी पाप हो जावे तो उसके समन करने की जवाबदारी माताओं को होती थी, क्योंकि इन लोग भी लिपते हैं, बहारते हैं, पोछा लगाते हैं तो वे थोड़ी देखेंगे चींटी चल रहे छोड़ो अपना घसीटा गया, अब अंधियार में ही कर हो गए तो कैसे करो, पाप लग गए कि नहीं। तो उसके लिए क्या नियम था, उसके लिए एक ही नियम था कि भोजन बन जाए ना तो चूल्हा में लकड़ी जलते रहे, 5 ग्रास डाल देती थी माता लोग, दाल भात साग बसाना है और डाल दें। मंत्र नहीं, ऐसे मंत्र है प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, 5 ग्रास मुद्रा डालें और पानी फेर दे, ये लो हमारे पाप समन हो जाए। अब तो ना चूल्हा है ना आगी है ना लकड़ी, गैस ठीक वाले हो गए। अब गैस में डालबे तो मिस्त्री बनाए लगी हाँ बड़ा मुश्किल है नहीं। तो ये उपासना था, उससे सब पाप का समन हो जाता। अब कहे अब वो नहीं है तो क्या हो महाराज, गौग्रास निकाल दिया करो कह रहे। अनजाने में भी पाप का समन गौग्रास है। ऐसे भी तो अधिकार पहले गौ को है, अब कहोगे गाय भी नहीं है महाराज तब कैसे मनुष्यों का कल्याण होगा ये बताओ है ना। अग्नि का पूजा नहीं होगा, होम जग नहीं दोगे घर में है तो नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से भागेगा आपके घर पे, सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आएगी है। हाँ उसी धूप से, जो अग्नि में धूप देवे उससे सकारात्मक ऊर्जा आती है घर में, उससे बड़ा लाभ है। और साथ ही साथ हमारे अनजाने में जो पाप किए हैं उसका समन हो जाता है। तो इस प्रकार से तो जिस कामना से भगवान आप शिव जी को मनाते हो, किसी देवी देवता को मनाते हो, ऐसे पूजा का 2 विधा है, सकाम और निष्काम। ऐसे भगवान तो जानते हैं किनको कब क्या देनी है, लेकिन मन मानता नहीं। कुछ कामना लेके भगवान के पास में पहुँच जाते हैं भगत लोग, लेकिन वहाँ तो राम राम। भाई व्यवहारिक जीवन में भी आप देख लो, कोई मांगने के लिए 1 आध दिन आएंगे ठीक है, दूसरे दिन फिर ये बड़ा मंगना है जी कहेंगे आपको
संबंध खत्म हो जाता है कि मान घटे जब ही कछु मांगत, और चाह घटे नित के घर जाए, उद्यम से दारिद्र घटे और पाप घटे हरि के गुण गाए। मांगोगे तो प्रेम कम होगा नहीं, अरे एक दिन दे दीजिए मंगनी। इसलिए भगवान ने कहा मंगनी मांगने काम नहीं, सबको ऐसा वैभव बनाए, सब घर सब चीज आ गया। पहले जमाना मंगनी से ही काम चलता था जी, है? लेकिन भगवान ने कहा नहीं रे, प्रेम कम हो रहा है, चल मैं सब घर दे देता हूँ। किसी घर किसी मांगने की जरूरत आज नहीं है। एक समय ऐसा था एक ही घर में सब मिलता और हम लोग जाते थे, प्रेम से दे भी देते थे। लेकिन आज कहा नहीं नहीं नहीं, मामला गड़बड़ हो रहा है, प्रेम कम न हो जाए, मैं घर घर सबको दे देता हूँ। ये भोलेनाथ भंडारी सब घर संपत्तिवान बना दिए, मोटर व गाड़ी वाले बन गए हैं, सब चीज़ सब घर में संपन्नता आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि आपके पूर्वज की उपासना के द्वारा हैं, या आपकी उपासना के द्वारा आप सब लोग प्राप्त कर गए, यही है। तो पूजन जो है भाई कामना से तो करो ठीक है, लेकिन विशेष फल सकाम बिना कामना से उपासना जो करते हैं, हाँ तो जान लो आपका शरीर में क्या हो जाएंगे, शिव तत्व का समाहित हो, भगवान शंकर ही आपके स्वरूप में आ जाएंगे। कह रहे हैं जो भक्त बिना कामना के भगवान को मनाते हैं, वो भगवान अपने रूप को आपको दे देते हैं। यही है। उस दिन मैंने कहा था लोक को जो जीत जाते हैं, भगवान अपने स्वरूप में, आओ रे तुम तो लोक को जीत गए हो, मैं अपना स्वरूप को दे देता हूँ। ये भगवान की कृपा। शंकर भगवान क्या करते हैं, जब कामना रहित होकर के जब भगवान शंकर की पूजा करोगे आप, हैं, चाहे जल चढ़ाओ, बेल पान चढ़ाओ, चाहे अन्य किसी सामग्री को भगवान को अर्पण करते हैं, कोई कामना न रहे, कुछ पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि भगवान शंकर को पाने की इच्छा से आप पूजा किया करोगे, तो क्या वाह वाह मेरा भगत, तुम मेरे को पाना चाहते हो, लाओ तुम्हारे मैं शरीर में बैठ जाता हूँ। अब मान जाए हमारे शरीर में शिव ही मान यू तो है, हाँ, क्योंकि शिव तत्व को नहीं मानो ये शरीर क्या है, 100 बन जाएंगे कहा। तो 100 का कोई इज्जत करेंगे क्या आप? जो भक्ति करते हैं भगवान शिव जी की या महामाया है, तो उसका स्वरूप, चाहे महामाया की भक्ति करोगे तो महामाया के स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, हैं, अन्य देवी देवता को मनाओगे तो वही स्वरूप में भगवान आपको धन्य बना देंगे। ये लिखा शिव महापुराण में। और उसी प्रकार से बता रहे हैं मृत्युंजय मंत्र की जाप की महिमा बताया यहाँ पर। मृत्युंजय मंत्र का जो जाप 5 लाख कर ले, 5 लाख शिव जी का मंत्र मृत्युंजय है मंत्र, तो भगवान शंकर प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं। लिखा भगवान शंकर के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो किसी न किसी रूप में, तो मृत्युंजय भगवान का मंत्र जाप कर लो। कह रहे कितने जपना पड़ेगा महाराज? 5 लाख है। भाई 100 अक्षर वाले भी है, 52 अक्षर वाले हो, 3 अक्षर वाले हैं, 3 अक्षर के भी है। तो शिव की उपासना है, जैसे भगवान शंकर के मंत्र पंचाक्षर मंत्र है ना, शिवाय नमः आदि जो उच्चारण करते हैं ना, है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके लिए बहुत लड़ाई झगड़ा भी चला। पहले जपते थे शिवाय नमः, ये कौन नया मंत्र ले आएगी करते, वो पूरा मंत्र है, वो तो आधा है, पूरा श्लोक में लिखा है शिव पुराण में, उन्होंने आधा को कहे कि आधा, जैसे कलई में कह रहा था है, दुर्गा सप्तशती में ऐसा एक आधा मंत्र है जिसको जपने से सुविष्टि हो जाएगी, तो वैसे ही आधा मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है। आगे और मंत्र लिखा हुआ है, मंत्र है वो, कोई गलत नहीं है कि ऐसा जपोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में वो मंत्र आया हुआ है। ठीक है, आपकी श्रद्धा है शिवाय नमः जप लो है, क्योंकि प्रणव का जो उच्चारण है, ओम अक्षर जो है, प्रणव का उच्चारण कौन कहे कौन ना कहे, इसका मर्यादा जरूर होनी चाहिए है। प्रणव का जो उच्चारण, इसलिए श्री शिवाय है, शिवाय नमः है, ये भी कह सकते हैं मंत्र में, तो भी उतना ही लाभ है जितना प्रणव लोग आके कोई नाम लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ मृत्युंजय की महिमा बताए। अच्छा, मोक्ष पाना चाहते हो
मोक्ष पाना चाहते हो, कल भी मैंने दुर्वा की महिमा बताया, तो यहाँ बताए कि दुर्वा चढ़ाने से तो लाभ तो है भय मोक्ष। तो यहाँ मालूम जाए उसी 1,00,000 दुर्वा भगवान शिव जी को चढ़ाने से मुक्ति मिल जाएगी, लिख रहे हैं। हाँ, 1,00,000 दुर्वा, दुर्वा भी बड़े, हाँ, ऊपरी ऊपरी सतह को कोमलम है, कोमल कोमल दुर्वा को चयन करके चढ़ाना चाहिए, चाहे गणेश जी में चढ़ाओ है। अनेक प्रकार के संकट में हो, भगवान गणेश जी को ये दुर्वा चढ़ा दो, है ना। 108 संकट का निवारण हो जाता है। और उसी प्रकार से अनेक प्रकार के संकट में हो, प्रणम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायक, ये 8 श्लोक है, उसको लिख करके, हाथ में लिख करके, विशेष संकट में हो 8 लोगों को बांट दो, पूरा संकट ही खत्म हो जाएगा। प्रणम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायक, ये मंत्र है नित्य कर्म में। उसको 8 लोग, 8 ब्राह्मणों को है, या भक्तों को बांट दीजिए आप, और कहो कि भैया इसको पढ़ा करो है, हमारे नाम से पढ़ दो कहो, है ना। तो उससे आपका आए हुए संकट भी दूर भाग जावे। ये है गणेश जी की कृपा। उसी प्रकार से बता रहे हैं, पुत्र कामना की इच्छा हो किसी को, हमको पुत्र मिल जाए है, तो 1,00,000 धतूरे के फूल से पूजा करनी चाहिए, तो पुत्र की प्राप्ति हो जाए। एक ही दिन में नहीं, गिनती लगाओ, आज 10 चढ़ाया, कल 10 चढ़ाया, ऐसा करते करते मान लो जाए पुत्र की भावना हो। ओहो, बहुत कठिन काम है हमारा, धतूरा फूल कहाँ पाएंगे कहीं, है। कितनी सब ये महिमा धतूरा के पुष्प। और पूजन में देखो, भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हो तो यहाँ लिखा कि लाल डंठल वाले, हाँ, धतूरों में भी एक हरा डंठल रहता है और एक लाल डंठल वाले, ध्यान रखना। तो लाल डंठल वाले धतूरे के, हाँ, भगवान शिव को अति प्रिय है, लिख रहे हैं। ये शुभदायक माना गया है। भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ, हमारे लिए भी सुख की प्राप्ति हो जाए। लाल डंठल वाले धतूरा दुर्लभ चीज है सब, है ना। तो इस प्रकार से उसको अर्पण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हाँ, और तुलसी के दल चढ़ाने से शंकर भगवान को क्या मिलेगा जी, हम है। हाँ, तो यहाँ लिख रहे हैं तुलसी के दल भगवान शंकर में चढ़ाने पर भोग और मोक्ष दोनों मिल जाए। तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी, भाव मोक्ष है, भवसागर से आप तर जाओगे, भोग और मोक्ष दोनों मिल जाता है। आपके पास खाने पीने की कुछ कमी नहीं रहेगी, और आखिरी में भगवान की भक्ति करते करते भगवान शिव के लोक में आप प्रस्थान कर जाएंगे। तुलसी दल चढ़ाने का लाभ है। दल माने तुलसी के जो मंजरी होती है उसको शंकर भगवान में चढ़ानी चाहिए, और तुलसी के पत्र को, हाँ, भगवान विष्णु कृष्ण राम इसमें चढ़ाने की विधा है। तुलसी पत्र शिव जी को ना चढ़ाएं, बल्कि तुलसी दल चढ़ावें। गणेश जी में तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, तो भोग लगाना है तब महाराज, भोग लगाना है दुर्वा डाल दो, क्योंकि दुर्वा ज़्यादा प्रिय है। ये है ना दुर्वा, जिसमें जो भाई भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे तुलसी पत्र चाहिए, और भगवान शिव को भोग लगाना है बेल पान डाल दो अथवा तुलसी के दल डाल दो, तो भोग लग जाएगी। ये नियम है। इस प्रकार से भगवान, हाँ, चमेली पुष्प जो है, चंपा चमेली कवलान जूही गुलाल वेला रजनी सुगंधा, ये सब पुष्पक नाम है। हाँ, सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जय पुन्ना गजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी ताम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। इतने प्रकार के फूल का नाम लिया भगवान को, हम लोग पुष्पांजलि में बोल के चढ़ा देते हैं। नहीं रखे तो वो नाम तो ले लें कम से कम, हाथ में भले है जो भी फूल है, गोंदा फूल है, अब गांव में क्या मिलेगा है, वो मिल रहा है, वही बहुत है। सभी हम देख रहे हैं माता जी के लिए
बढ़िया हार बनाते हो आप लोग, हैं? चाहे जो फूल, हार तो हार ही है भाई, पुष्पमाला है कि नहीं? हाँ, तो अच्छा है, स्थान तो ही है, बागवानी है, लगी रहनी चाहिए। अब भाई ये जरूर है कि ये तो कलकत्ता से आया है, कितने दिन पहले बोरा में भरे थे, और फिर ट्रेन में आए तब उतरे, अब फिर उसको हमको सुलभ हुए, है ना भाई। अब ये ताज़ा ताज़ा फूल आप चढ़ा रहे हो माला बना बना के, उसका तो दिव्य फल मिल रहा ही है आप लोगों को, है ना। तो इस प्रकार से चमेली के पुष्प अर्पण करने से, गाड़ी मोटर वाहन चाहते हो तो चमेली फूल चढ़ाओ शंकर भगवान, है। मोटर गाड़ी आपको मिल जाए, लिख रहे हैं, वाहन की प्राप्ति हो जाती है चमेली के फूल शंकर भगवान में चढ़ाने पर। और कनेर के फूल चढ़ाने पर शंकर भगवान में दिव्य वस्त्र की प्राप्ति हो जाए, आभूषण की प्राप्ति हो जाए, ये इसका दिव्य लाभ है। तो भगवान शिव में देखते हो राई के फूल का भी महत्व है, सरसों के फूल, राई माने सरसों, पीली पीली जो फूल लगती है, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय, और उसको कहीं गिन के चढ़ाओ फिर और मत पूछो कहा 1,00,000 राई के फूल चढ़ाने पर बड़े बड़े शत्रु भी इसे आप विजय प्राप्त कर लोगे। अच्छा बताए महाराज कहोगे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके शत्रु नहीं हो गए आजकल, है। शत्रुता बढ़ गई, लोगों में परस्पर प्रेम खत्म हो गए, बिना कारण के भी हम लोग शत्रुता कर लेते हैं। जीवन प्रेम पूर्वक जीने का है, प्रेम पूर्वक जीने के लिए हम लोग मनुष्य देह प्राप्त किए, इसलिए शत्रु से भी जय प्राप्त करना चाहते हो तो राई के पुष्प भगवान शंकर को चढ़ा करके विजय सी प्राप्त कर सकते हो। और कल तो मैंने बता दिया है, केतकी के जो फूल है वर्जित है ना, चंपा फूल, और वही है केवड़े के ही है जिसको केतकी कहते हो। हाँ, वो नहीं चढ़ते, क्यों नहीं चढ़ते उसको बता दिया आप, है, क्योंकि गवाही साखी गड़बड़ कर दिए कल के कथा में मैंने बताया है। हाँ, इसलिए तुम मेरे में नहीं चढ़ोगे, कह दी, तुम झूठी गवाही देते हो कहा है। लेकिन भगवान ने उसके रोने गाने सुन करके कहे कोई बात नहीं है, मंडप में केतकी फूल सजा दोगे तो कोई दोष नहीं है, अन्य देवता को तुम चढ़ोगे, मेरे ऊपर नहीं चढ़ोगे जी, जिसको त्याग दिया माने त्याग दिया। देखते हो, हाँ, भगवान है, ब्रह्म है, गलत काम करोगे कहाँ से अपनाएंगे। हम कहते हैं भगवान हमारे लिए प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं, तो हम अपने ऊपर तो देखें कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा कितनी है, कि हम कर क्या रहे हैं ये नहीं देख पाते, और कहते हैं भगवान हमारे ऊपर दया नहीं कर रहे महाराज, कब से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हाँ, इसलिए हमको भी ये विचार करनी है, भगवान को पाने के लिए कितने कितने पड़ाव पार करोगे तब भगवान की प्राप्ति होगा। भगवत प्राप्ति ऐसी थोड़ी हो जाए, है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थी बनोगे, पुरुषार्थी। तो पहला पुरुषार्थ क्या है, धर्म है। तो आपके जीवन में धर्म और सत्यता कितना है ये देखो, नहीं देखे महाराज तो फिर दोष क्यों लगा रहे हो कि भगवान नहीं मिले जी, भगवान हमारे ऊपर दया नहीं करते हैं। तो पहले पुरुषार्थ धर्म है, वही नहीं कर पा रहे हैं, सत्यता हमारे जीवन में नहीं है। और उसके बाद क्या है, पुकार है, भगवान को कैसे पुकार रहे हो ये देखो। और पुकारने के बाद प्रतीक्षा, तो हमारे जीवन में प्रतीक्षा नहीं है। एक नरियल लाग चढ़ाए, जय भगवान, माड़ी पीरब मार जाए के दिस ले और नहीं माड़ी ता गाड़ी देना शुरू भगवान, थोड़ा बहुत प्रतीक्षा करबे नहीं करबे, एक ही दिन में सब हो जाए हैं। हाँ, ये लो, तो पुरुषार्थी बनो, पुकार लगाओ, फिर प्रतीक्षा भी करो। तो हमें प्रतीक्षा नहीं, तुरंत हो जाए महाराज, है ना भाई। हाँ, तो विचार करिए। तो इस प्रकार से भगवान और बताने लगे, ये जो संवाद हो रही है, हाँ, क्या पूजा करोगे। तो ब्रह्मा जी महाराज ने नारद को बता रहे हैं कि देखो, हैं, तुम भगवान के अपमान कर दिए हो तो कैसे समन होगा।
इस प्रकार से तुम पूजा करो भगवान शंकर के, कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं इस कथा को, ब्रह्मा जी का भगवान शंकर की पूजा का विधान नारद को बता रहे हैं। तो 1,00,000 तिल के द्वारा, 1,00,000 तिल के द्वारा भगवान शंकर की पूजा करने पर तिल चढ़ता है भगवान शंकर को। काली काली तिल 3 प्रकार के होते हैं, काली तिल, सफ़ेद तिल और कत्था रंग के तिल। और कत्था रंग न दाग है महाराज कहोगे, किसान लोग हम लोग बोते थे ना कत्था कलर में हो है मेड़ में, अब बोना ही बंद कर दी है ना, जमाना अलग आ गया। सोयाबीन बोए वो भी नदार है, मूंगफली बोए जय राम कह दिए सब है, तिली बोना बंद कर दिए। तो ये बता रहे हैं 1,00,000 तिल से जो शिव की पूजन करते हैं, सब दुख हमारे शरीर का क्लेश खत्म हो जाए, दुख दूर हो जावे। देखो जौ भी बोते थे, और नहीं 2-4 हरियम बो देते थे। क्यों बोते थे जौ? हवन में काम आएगा, और ज़्यादा है तो कौन दिन काम आता है जी उसका फलहार। पहले जमाना में ना जब गायत्री पुरुष चरण करते थे सज्जनों, गौ माता को केवल जौ खिला करके ऋषि मुनि महात्मा लोग जब वो गोबर देवे तो उसको सुखा के फिर उसका फलहार लेते थे। ये जौ की महिमा है, तब जाकर के सिद्धि पाते थे गायत्री पुरुष चरण करने वाले। ये साधना है, ये जौ की महत्व। इसीलिए किसान लोग बो देते, 1 आध हरियम बो दो ना जी काम आएगा। भाई बहुला चौथ के दिन का नियम है, जवा के आटे का लड्डू बना खाओ, चीला बना खाओ। तो और कब आता है जौ का आटे काम? कोई मर गए तब क्या करोगे? जवा लाओ तो बोओगे तब पाओगे। ये सब बंद कर दिए हम लोग। नहीं गांव और नहीं देखा किसान कोई बो देते थे, चल भैया फलाना बो है जी मांगने जाएंगे तो काम आता था, रखे रहते थे वो है। ये है जौ, तो इसका महिमा बता रहे हैं। जौ के दाने चढ़ाने पर वो पुण्य आपका लिखा रहेगा, मृत्यु के बाद में सुख मिलता है। भगवान शिव जी कहेंगे आओ रे बहुत जौ चढ़ाए हो, मैं आओ मेरे धाम में आ जाओ। जौ चढ़ाने पर शंकर भगवान के मृत्यु के बाद उसका फल मिलेगा, नरक नहीं जाना पड़ेगा आप जौ के दाना चढ़ाने पर। ये लिखा है, समस्त प्रकार से सुख मिल जाए। अच्छा, गेहूं के बने सामग्री समझो, गेहूं आटा बनाते हैं ना भोग प्रसाद, चाहे आप 16 सोमवार व्रत रहो, अथवा आजकल नया चल रहा है पूजा पाठ है तो कहेंगे कि लाओ गेहूँ, और कुछ नहीं है तो लाओ ना गेहूँ आटा है हमारे घर में, उसी को अपना भूंजे, शक्कर घी डाले और ये प्रसाद शिवाय नमः। भगवान शंकर को प्रिय है, भगवान विष्णु को भी प्रिय है। भाई आप सत्यनारायण कथा में भोग क्या लगाते हो? सब आया, लिखा भी है महिमा में। ये जरूर लिख दिया है, अभावे साले चूरने बा। यदि गेहूं के आटा ना मिले तो चावल के आटा से भी आप प्रसाद बना सकते हो, लेकिन भगवान कहे नहीं अभाव तो है ही नहीं है, इसलिए हम लोग गेहूं अभाव हो तब बता रहे हैं। कई जगह तो वो सुई के आटा को ही प्रसाद बनाते हैं, महाराष्ट्र आदि में, महाराष्ट्र में सुई के आटा का सत्यनारायण भोग लगता है। और ये हमारे यहाँ परंपरा क्या है वो गेहूं के आटा का प्रसाद, कोई कहे सीरा बना रहे हैं, क्या सीरा हो? कोई सुई है, सुई को अपना सूजी जो होते हैं ना उसको भून देते हैं घी से और शक्कर डाल दिए, प्रसाद भोग लग जाता है। तो यहाँ लिख रहे हैं जो गेहूं के बने सामान, गेहूं के आटा जो है उसके द्वारा भोग लगा दे भगवान और पूजन करे तो संतान की प्राप्ति होता है। जिसका संतान निरोध हो गया, संतान की प्राप्ति नहीं हो रहे हैं, गेहूं के आटे के द्वारा प्रसाद लगा करके भगवान की जो पूजन करते भगवान शिव भोले भंडारी के, तो संतति मिल जावे, ये प्रयास करना चाहिए। और मूंग भी चढ़ता है, कल भी मैंने बताया था, मूंग के पूजन करने पर
हाँ, उसको 4 प्रकार की प्राप्ति हो जाएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है। चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति जो है मूंग भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने से प्राप्ति हो जाए। हाँ, लेकिन यही प्रयास करना चाहिए उपासना में, जहाँ तक हो सके। भगवान जान रहे हैं कि इसको संतान देना है, इसको लक्ष्मी देना है, इसको गाड़ी मोटर देना है। हम मान लो जाए बिना कुछ मांगे भगवान की पूजा कर लें तो भी हम ये सब चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं उपासना क्रम में। है काम रहित, कामना ना हो तो बहुत अच्छा है। भगवान की उपासना में किसी देवी देवता के पास में हम पूजन करें, क्या हो जाए, निष्काम भाव हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। कामना रहित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। भगवान तो सबके भावना में बसे हुए हैं, सबके भावना को देने वाले हैं। इसी कारण से भगवान की उपासना करनी चाहिए। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो शंकर भगवान की जय। राधे 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 गाओ जय श्री राधे, राधे 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 जपो जय श्री राधे, राधे राधे जपो जय श्री राधे।